हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हो। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। मतलब कि अभी आपके लिए क्या सुनना सबसे ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को कहूँगी अपनी लाइफ पाथ नंबर जान लेने के लिए, और वो कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता दूँगी। फिर आप अपने लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से पाइल चूज़ करोगे, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ लाइफ पाथ नंबर क्या होता है, उन्हें कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। चलिए, अगर कोई पर्सन 5, 11 एंड 1995 में बॉर्न हुआ है, उनके डेट ऑफ बर्थ उनके डेट ऑफ बर्थ अगर 5, 11, 1995 होती है, तो आपको क्या करना है, इन सारे नंबर्स को जोड़कर एक सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है ना। क्या करना होगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 5 लेना है, 1 1 लिया है मैंने, A1 को लिया है 995, ठीक है ना। अब अच्छी से देख लीजिए, मैंने सारी नंबर को यहाँ पर ले लिया है, मैंने इनको प्लस कर 31 आया है, फिर इनको जोड़कर 4 आया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 31 को फिर से जोड़कर एक सिंगल डिजिट में लाना है। 3 + 1 क्या होता है, 4, ठीक है ना। और एक बात मैं बोल दूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप कहोगे 0 है तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर वो एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। चलिए, अगर कोई बॉर्न हुआ 6/12/2002 में, तो उनकी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। 6 को लिया है मैंने, 1 को लिया है, 2 को लिया है, यहाँ से 2 लिया है, लेकिन मैंने 0 को नहीं लिया है। आपको 0 को कट कर देना है, 0 को काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। और फिर 2 ले लिया है, सारी नंबर को लेना है सिर्फ 0 को छोड़कर, ठीक है ना। फिर आया है सबको जोड़कर 13, है ना। अब 13 को जोड़कर 4 आया है। क्या है ना गाइस, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसे ले लिया है, दोनों की नंबर एक आ गया है। मतलब यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, हो जाता है कभी कभार। तो ठीक है, आपको इन दोनों को जोड़कर फिर सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है। मतलब 1 नंबर होंगे, यहाँ पर कोई दूसरी नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं और एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 16/10/1996 है, हमें 1 लेना है, 6 लेना है, 1 लेना है, 0 को नहीं लेना है। 1 मतलब A1 है, 996 सबको जोड़कर 33 आया है। 33 को मैंने टोटल किया है 6 में, ठीक है। तो एक नंबर आ गया, एक ही नंबर आना चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट होना चाहिए, पर प्लूरल नहीं होना चाहिए। और एक बता देती हूँ गाइस आपको बात, आपको ना अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे जोड़ना है। यहाँ पर तो मैंने किसी और का ले लिया है, मतलब मैंने खुद बनाया है। आप लोगों को क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐसे कैलकुलेट करना है। अब मैं बताऊंगी आपको लाइफ पाथ नंबर कितनी तरह की होती है। 1 से 9 तक लाइफ पाथ नंबर होता है। क्यों 1 से 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आता है, 10। 10, 1 एंड 0 दो नंबर है इसमें, 1 एंड 0। हमें तो एक ही नंबर चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, 1 एंड 0 को, आपको 0 को कट करना है, उन्हें सिर्फ 1, मतलब आप सिर्फ उससे 1 ही लोगे। सॉरी गाइस, आप उन 10 नंबर से सिर्फ 1 लेंगे, 0 को आप हटा देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही सब होंगे। 20 अगर हुआ, 30 अगर हुआ, तो आप 0 को नहीं लोगे, 3 लोगे, ठीक है ना। अगर कोई और नंबर भी हो, जैसे
किसी ने 31 में बॉर्न हुआ है, 13 में बॉर्न हुआ है, तो उनको जोड़कर आप एक सिंगल डिजिट में लाएंगे, ठीक है। वही आपका लाइफ पाथ नंबर होंगे, ठीक है। उसी नंबर से आपको रीडिंग देखनी होगा, ठीक है। तो अब मैं और एक चीज़ दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो हमें लाइफ पाथ नंबर 1 से 9 तक होता है, ठीक है। 1 से 9 तक लाइफ पाथ नंबर होता है। हम 10 11 कह दिया है क्योंकि 11 को अगर जोड़ेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। 12 को जोड़ेंगे तो 3 आएंगे। आपको ऐसे ही सिंगल डिजिट में लाना है, तो लाइफ पाथ नंबर 1 से 9 तक ही होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 1 लाइफ पाथ नंबर किन किन लोगों की हो सकती है। 1 लाइफ पाथ नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनकी लाइफ पाथ नंबर होगी 1। क्योंकि 10 से हम 0 को हटा देंगे तो 1 रहेगी। 9 और 1 को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 आता है, तो हमको क्या करना है, 0 को हटा देना है, तो 1 ही हुआ। 8 और 2 को जोड़कर भी 1 ही आएगा। ऐसे ही करके मतलब आपको सब नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सॉरी गाइस। फिर 2 को भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। 1 जोड़ के 2 आता है, 0 को नहीं लेना है तो 2 ही रहेगी। 9 और 2 को जोड़कर 3, ऐसे ही सब होगी। 4 और 1 को जोड़कर हमें 5 मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही 6 और 1 को जोड़कर हमें 7 मिलेगा। ऐसे ही आपको 9 तक मिलेगा लाइफ पाथ नंबर। अब किसी की हो सकती है लाइफ पाथ नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर 1 से 9 तक कोई एक नंबर आपकी लाइफ पाथ नंबर होगी। मतलब किसी की 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 7 है, किसी की 8 है एंड किसी की 9 है। लेकिन अब जो कोई भी है उनकी लाइफ पाथ नंबर 1 से 9 में से ही होंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ी सी दिखा देती हूँ आपको, पॉज कर देखिए। अगर इनमें से कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब आपको अगर एक कैलकुलेट नहीं करना है तो एक सिंपल मैं बता देती हूँ। अगर आप 13 में बॉर्न हुआ, ठीक है, तो 13 क्या होगी, आपकी लाइफ पाथ नंबर 4 होगी। अगर आप 15 में बॉर्न हुआ हो तो आपकी लाइफ पाथ नंबर 6 होगी, ठीक है ना। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ पाथ नंबर को जानना है, ठीक है ना। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करूँगी लाइफ पाथ नंबर 1 की। ओके गाइस, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 एंड 28 है उनकी रीडिंग मैं करूँगी। व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, ठीक है। आपको अभी क्या जानने की सबसे ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सफल करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माई लाइफ पाथ नंबर 1 को क्या सुनने की ज़रूरत है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। चलिए देख लेते हैं आपकी क्या कार्ड आता है। चलिए आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। अगर आप पास्ट को लेकर बहुत दुखी हो ना, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है पास्ट को आपको पास्ट में ही छोड़ना है। क्यों? क्योंकि पास्ट ही होता है। वो हम अब प्रेजेंट में जी रहा है ना। अगर चाहो ना कि हम मानिए कि आप कॉलेज की स्टूडेंट हो, अगर आप स्कूल में जाना चाहोगे क्या आप वो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना।
तो यूनिवर्स भी आपको ऐसे ही बोलना चाहता है कि आप, चाहे वो आपकी इमोशन हो, चाहे कोई और बात हो, कुछ भी हो पास्ट की, उसे आपको वहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़ना है। और एक बात, अगर आप धीरे से ख़त्म कीजिए, ऐसे नहीं एक बार में हो जाएगा, बट आप कोशिश तो कर सकते हो ना धीरे धीरे। तो देखना, अगर हम कोशिश करें ना सब कुछ हो सकता है, तो देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और यूनिवर्स आपको और एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप चाहो ना तो आपके सामने ब्रिज है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप पास्ट की तरफ मुड़े हुई हो, ठीक है ना। आप चाहो तो आप ब्रिज पकड़ सकते हो, मतलब उस पास्ट की हीलिंग कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स कह रहा है आपके पास पास्ट को छोड़कर भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में, तो उनके बारे में सोचिए और उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मतलब यूनिवर्स कहना चाहते हैं जो कुछ भी अपनी लाइफ में है ना, उसे लेकर संतुष्ट रहो और हमेशा ग्रेटफुल रहो, ठीक है। और एक बात मेरी सजेशन आपके लिए है, यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू बोलती रहना, ठीक है ना। ये आपके लिए सजेशन है, ठीक है। तो देखना आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके गाइस, बस आपके लिए बस इतना ही आज, तो फिर मिलेंगे, बाय। चलिए, लाइफ पथ नंबर 2, माई लाइफ पथ नंबर 2, 11, 20 एंड 29 में जो लोग बॉर्न हुआ है उनकी रीडिंग मैं करूँगी, उनकी लाइफ पथ नंबर 2 है। चलिए यूनिवर्स, मुझे गाइड कर दीजिए लाइफ पथ नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए ले लेते हैं, मुझे एक ही कार्ड लेना है। चलिए, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए फिर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होइए, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, अपनी इमोशन पर ध्यान दीजिए। आप तो आपकी इमोशन की कदर ही नहीं करते हो। आपकी इमोशन की बात आपको सुननी चाहिए। हमेशा प्रैक्टिकल होना अच्छी बात नहीं होती है, हाँ प्रैक्टिकल हो, लेकिन अपनी इमोशन की कदर भी साथ साथ हमें करना चाहिए। हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ एंड इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। अब तो इतनी प्रैक्टिकल हो चुकी हो, अब अंधा हो चुकी हो, अपनी इमोशन को नहीं देख रही हो आप, तो आपके यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी इमोशन की बात सुनिए। क्या कहना चाहते हैं आपकी दिल, हमेशा दिमाग से मत सोचिए, कभी कभार हमें दिल की बात भी सुननी चाहिए, वो हमें सही गाइडेंस देता है, ठीक है। ऐसे जिद कर मत बैठना कि नहीं सुनना है मुझे सिर्फ अपनी दिमाग से ही सोचना है, मुझे मेरे दिल की बात सुनना ही नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए गाइस। आपको यूनिवर्स कहना चाहते कि अपनी दिल की बात भी सुनिए, तब आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। आपकी हार्ट चक्र भी आप ब्लॉक करके रखे हो, वही बात, एक ही बात हुआ, मतलब हमारी हार्ट सेंटर है ना,
आप अपनी हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखे हो, ऐसा मत कीजिए। अपनी हार्ट को ओपन कीजिए, तभी आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है ना? अपनी इमोशन की कदर कीजिए। यूनिवर्स बस आपको इतना ही कहना चाहते हैं। ठीक है? आप चाहे तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना? ये आपके लिए सजेशन है मेरी तरफ से। ओके गाइस, अभी के लिए बस आपके लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई रीडिंग को लेकर। बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी लाइफ पाथ नंबर 3 की तरफ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। ठीक है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माय पाइल नंबर 3, सॉरी पाइल नंबर 3 नहीं है, लाइफ पाथ नंबर 3। मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? आपके लिए एक न्यू पोर्टल है, मतलब न्यू डोर है, जो आपको एक, मतलब होता है ना, हमें नई दरवाज़ा दिखाई देता है अपनी सक्सेस की। तो आपके लिए एक सॉलिड ऑफ़र है। अगर आप एक नई बिजनेस या आपके लिए कोई ऑफ़र है ना, या आपके दिल में मतलब कुछ है शुरू करने की, तो आप वो न्यू बिगिनिंग करने वाले हो और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा, चाहे वो बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या कुछ भी, उससे आपको सक्सेस मिलेगा। आपके लिए न्यू पोर्टल है, आप उसकी सॉलिड न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। अगर नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहे हो तो उसे शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक सॉलिड ऑफर है, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा एंड उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। बिजनेस ऑफ़र या कोई और ऑफ़र, ज़्यादातर बिजनेस ही लग रहा है मुझे, या कोई और भी, और कुछ भी हो सकता है जो अर्थली कनेक्टेड है। अर्थ मतलब समझ में आता है ना, अर्थ मतलब हमारी मिट्टी, जिनसे हमें पैसा, घर, सब कुछ मिलता है। मतलब आपको पैसे दिखाई देंगे। ठीक है ना? तो उस आपकी न्यू पोर्टल जो मिल रहा है आपको, उसे अच्छी से अप्लाई कीजिए। ठीक है ना गाइस? चलिए आज के लिए बस आपको इतना ही मैसेज देना था। तो फिर मिलते हैं नई रीडिंग लेकर। बाय। अब मैं करूँगी लाइफ पाथ नंबर 4 की रीडिंग। जो लोग 4, 13, 22 एंड 31 में बॉर्न हुआ है, उनकी रीडिंग मैं करूँगी। चलिए देख लेते हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माय लाइफ पथ नंबर 4 के लिए आप गाइडेंस दे दीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माय लाइफ पथ नंबर 4। क्या सुनने की ज़रूरत है उन्हें अभी? थैंक यू सो मच। मुझे एक ही कार्ड लेना है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। 4 ऑफ कप्स। क्या है ना गाइस, आप लोग तो पास्ट में आपके पास जो था उनको लेकर तब बोर हो चुके हो। अब आपको कोई नया ऑफर यूनिवर्स दे रहा है, उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। क्या बात है? हाँ, आपको पुरानी भी नहीं चाहिए, मतलब पुरानी चाहिए, आप चाहते हो पुराने को ही चाहते हो, लेकिन बिल्कुल पहले की जैसा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मुझे। लेकिन यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपके लिए एक नया ऑफर है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। आप तो पुराने को सोच सोच कर ही ऐसे मुंह फुला के बैठे हो। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आपके लिए एक नया ऑफर है यूनिवर्स की तरफ से, उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ना कि पुराने चीज़ों को लेकर आपको बैठना चाहिए। आप पुरानी चीज़ों को अपनी दिल से हटाकर नई चीज़ को अपनी लाइफ में इंटर करने दीजिए। एक बात सोचिए, अगर हम पुराने जो हमारी चीज़ होता है उन्हें अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो नई चीज़ों के लिए स्पेस कैसे बनेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं मेरी ऑफ़र ले लो, ये बहुत प्यारी ऑफ़र है क्योंकि मैंने दिया है तुम्हें। पहले वाले ऑफ़र तो तुम चूज़ किया है, ठीक है, उससे तुम्हें परेशान मिला है, सुख नहीं मिला है, तो इस ऑफ़र को लेके तो देखो, यहाँ पर बहुत खुशियाँ है। चाहे वो कोई ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, करियर ऑफ़र भी हो सकता है या लव ऑफ़र मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर नहीं भी हो ना, तो आप जानते हो आपको क्या ऑफ़र आपकी लाइफ में, मतलब आप किसको लेकर अभी ज़्यादा सोच रही हो, वही ऑफ़र होगा आपके लिए। ठीक है ना? किसी के लिए करियर भी हो सकता है। ठीक है ना गाइस? तो अभी के लिए आपके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर मिलते हैं, बाय। चलिए माई लाइफ पथ नंबर 5, जो लोग 5, 14 एंड 23 में बॉर्न हुआ है उनकी रीडिंग मैं करूँगी। चलिए लाइफ पथ नंबर 5, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई लाइफ पथ नंबर 5। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई लाइफ पथ नंबर 5। थैंक यू सो मच। मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए, अभी इनके लिए क्या सुनना सबसे ज़रूरी है। सॉरी, कार्ड गिर गई है बहुत सारी, मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स, मुझे बस एक कार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच। चलिए देख लेते हैं।
ओ माय गॉड, आपके लिए आया है द एम्प्रेस कार्ड। अगर यहाँ पर जो लोग मैरिड लोग देख रही हो तो आपके लिए बहुत संभावना है खुशखबरी की। मतलब आप लोग माँ भी बन सकते हो। सबके लिए नहीं है ये, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उनके लिए बस है, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं सबको। किसी के लिए मैरिज भी हो सकता है, मतलब जल्दी आपकी शादी होने वाली है और बहुत अच्छे से होगी वो। किसी के लिए अपनी लाइफ में बहुत अबंडेंट आने वाली है। जो लोग शादी नहीं करना चाहते हो तो उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर जो लोग शादी के लायक हो, मतलब शादी करना चाहते हो, उनके लिए शादी के संभावना बहुत, मतलब बहुत है। बहुत मतलब बहुत है। मैं जो लोग शादी नहीं करना चाहते हो, मतलब उनके लिए बोल रही हूँ। उसके लिए अबंडेंस है, बहुत बहुत अबंडेंस है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ गाइस, बहुत अबंडेंस है। यूनिवर्स सबको कहना चाहते हैं कि अगर आपको अभी लग रहा है मैरिज आपको करना चाहिए तो कर लीजिए, बहुत अच्छी होगी। और जो लोग मतलब मैरिड हो, जो लोग चाहते हो अपनी मतलब माँ बनने की, तो वो लोग कर सकते हो, ठीक है ना, आगे बढ़ सकते हो आप। और जो लोग ऐसा सोच रही हो कि मतलब अबंडन को लेकर परेशान हो, तो बहुत जल्दी आपको अबंडन भी मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारी ग्रोथ है आपके लिए, बहुत सारी ग्रोथ। आपके शादीशुदा लाइफ, जो लोग मैरिड हो, बहुत अच्छी हो सकती है। या जो लोग सिंगल मतलब अनमैरिड हो, सॉरी, जो लोग अनमैरिड हो, उनके अगर कोई पार्टनर है तो उनके साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत ग्रोथ है आपकी लव लाइफ में, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। तो चलिए फिर आज के लिए बस, सॉरी गाइस, आपके लिए बस इतना ही आज। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं माई पाइल, सॉरी मैं बार बार पाइल बोल रही हूँ, लाइफ पथ नंबर 6 की तरफ, ठीक है। 6, जो लोग 6, 15 एंड 24 में बॉर्न हुए हो उनके लिए मैं रीडिंग करूँगी। चलिए यूनिवर्स गाइड मी फॉर माई लाइफ पथ नंबर 6। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मुझे बस 1 कार्ड चाहिए। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं जितना भी स्ट्रगल है ना आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आप प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर आपको किसी ने छोड़कर चली गए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी लाइफ में जल्दी मूव ऑन करने वाले हो और यूनिवर्स आपको वो करने में बहुत हेल्प करेगी और यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा।
अगर किसी की बिजनेस में बहुत बड़ी लॉस हुआ, बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगी, चाहे जितना भी हो, स्ट्रगल तो हुआ है, दिखाई दे रहा है, तो वो भी देखिए, अगर मतलब कुछ लॉस हुआ है वो तो हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम उनसे आगे निकल कर फिर से कोशिश कर सकते हैं, तब जाके हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। हम उसी को लेकर अगर बैठ जाए कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, तो ठीक नहीं होने वाला है ना। जो हुआ सो हो गया, बहुत कुछ होता है हमारी लाइफ में, उसे लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है हमें। उनसे मूव ऑन करना है, उनसे सीख लेकर हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर फिर से उन्हें अच्छे से कोशिश करना है। हम एक बार हारते हैं, बार बार तो नहीं, है ना। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी स्ट्रगल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो परेशान मत होइए। और जो लोगों, मतलब मैं लव लाइफ की बातें कर रही हूँ, अगर किसी ने आपको छोड़कर चले गए हैं तो आपको अलोन फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अलोन फील कर रहे हो। हम ना अपने आप पूरे होते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। सच में गाइस, अगर आप मेरी बात मानोगी ना, ये बात सच है। शायद आपको अभी विश्वास नहीं होगा, अगर आप मतलब यूनिवर्स की बात सुनेंगे ना, यूनिवर्स को आप मानते हो ना, तो वो खुद कहते हैं हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने आप में ही पूरी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, लोग चाहिए हमारी लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है वो नहीं रहेंगे तो हमारी लाइफ अधूरा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेकार हैं। लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अगर आप सच्ची हो, अगर फिर भी आपको किसी ने छोड़ दिया है, तो वो उनकी कर्म फल है, मतलब वो अपनी कर्म फल को भोगेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सच्ची हो। ठीक है ना। सच्ची हो तो दुख नहीं पाना है। ठीक है ना। झूठी हो तो फिर मैं क्या कहूँगी, लेकिन सच्ची हो ना आप, तो दुख पाने की किसी और के लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर हमारे साथ कोई नहीं रहता है ना, तो भगवान तो है ना हमारे साथ, वही हमारे लिए काफ़ी है। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। आपको यूनिवर्स कह रहा है आप प्रोटेक्टेड हो, आप मेरे गोद में सो के अपने आप को हीलिंग कीजिए, मतलब अपने आप को हील कीजिए। हम हैं तुम्हारे पास बच्चे, तुम दुख मत पाओ, वो आपको यही कहना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम फिर मिलेंगे, अभी के लिए बाय। चलिए फिर हम रीडिंग करेंगे लाइफ पथ नंबर 7 की। जो लोग 7, 16 एंड 25 में बॉर्न हुआ है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। सॉरी गाइस, मेरी कैमरा थोड़ी ठीक कर लेती हूँ। हाँ, चलिए। माई लाइफ पथ नंबर 7, आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? What you need to hear right now? Thank you. Thank you so much, universe. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सो मच। चलिए, मुझे एक ही कार्ड लेना है। चलिए, आपके लिए आया है द मैजिशियन। यूनिवर्स सबको कहना चाहते हैं आप बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हो, आपको पता है। आपके पास सब कुछ है जिनसे आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो
कुछ करने के लिए सक्षम ही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए गाइस। आप लोग बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हो। आपको यूनिवर्स सब मतलब आपके पास सब कुछ है, यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आप उससे बस मैजिक क्रिएट करिए। आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। आप में इतनी पावर है गाइस। आप अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप को समझिए। आप बहुत बड़ी पावरफुल लोगों में से हो, बहुत बड़ी पावरफुल। आप नहीं जानते हो। आपके पास बहुत शक्ति है, आपके पास इतना है ना, आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप मैजिक कर सकते हो। सच में गाइस, बिलीव कीजिए। आप बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हो एंड आप आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। सीरियसली मैं बोल रही हूँ। लेकिन आप उसे काम में नहीं लगा रहे हो। नहीं लगाइए काम में। अपनी जो पावर है ना, वो आपकी अंदर की पावर भी हो सकती है, बाहर की पावर भी। मैं खास करके आपकी अंदर की पावर की बात कर रही हूँ, हमारी इंटरनल पावर की बात कर रही हूँ। उन्हें आप अपनी काम में लगाइए और उनसे अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट करिए। आपके लिए ही गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है ना गाइस? चलिए फिर मिलते हैं, बाय। चलिए मैं पाइल नंबर बोल रही हूँ। लाइफ पथ नंबर 8, जो लोग 8, 17 एंड 26 में बॉर्न हुए हो उनके लिए मैं रीडिंग करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माय लाइफ पथ नंबर 8। थैंक यू सो मच। उन्हें अभी क्या सुनने की सबसे ज़रूरी है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए देख लेते हैं माई लाइफ पथ नंबर 8 आपके लिए आया है। आपके लिए आया है स्ट्रेंथ। पता है आपको यूनिवर्स कह रहा है अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लाइए, कॉन्फिडेंट लाइए, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको आपकी लाइफ में आप अगर स्ट्रेंथ लाइएगा ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इन्फिनिटी अबंडेंट होंगे आप, इन्फिनिटी अबंडेंट की मालिक होंगे आप, अगर आप ऐसा कर लिया तो। आपको बहुत हिम्मत जुटाना है अपनी लाइफ में एंड स्ट्रेंथ लाना है। अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ नहीं लाते हैं ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सच में गाइस, मेरी बात मानिए, हमारी लाइफ में स्ट्रेंथ बहुत बड़ी पावर लाता है। बहुत कुछ बदल सकता है अगर हम अपने में बहुत स्ट्रेंथ लाए तो। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। स्ट्रेंथ लाइए, अपनी पावर को समझिए, कॉन्फिडेंट रहिए। यूनिवर्स आपको वो कॉन्फिडेंट दिलाएगा। आप सिर्फ कोशिश करना है कि मुझे अपनी कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में, लेकिन मेरी पावर को, मेरी स्ट्रेंथ को नहीं खोना है। आपको ये बात अच्छी से याद रखना है, ठीक है ना? अपनी लाइफ में आप स्ट्रेंथ लाइए, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। अगर अपने ऐसा 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 फील करते हो ना, नहीं मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेंथ में लाए, अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएंगे ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सोच भी नहीं सकते हो। बस आपको वीक फील करना छोड़ देना चाहिए। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, अपनी पावर को समझिए, पावरफुल रहिए, अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ लाइए, ठीक है ना? आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तब तो आपके पास आप अगर ये बात मानते हो तो इन्फिनिटी अबंडेंस आपको मिलेगा।
आप कुछ भी कर सकते हो। आप सबको अपनी मतलब आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। वैसे तो मैं उन कंट्रोल की नहीं बात कर रही हूँ, अपने आप की। अपने आप मतलब अपने लाइफ की कंट्रोल आपके हाथ में होंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। बाय। चलिए माई लाइफ पाथ नंबर 9। जो लोग 9, 18 एंड 27 में बॉर्न हुए हो उनके रीडिंग हम करेंगे अभी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माई लाइफ पाथ नंबर 9। ये हमारी लास्ट लाइफ पाथ नंबर है, मतलब लाइफ पाथ नंबर की सीरीज़ में ये लास्ट नंबर है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माई लाइफ पाथ नंबर 9। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माई लाइफ पाथ नंबर 9। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी माई लाइफ पाथ नंबर 9। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए। आपके लिए आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आपको ना गाइस अपनी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी मिलेगा। आप जिन चीज़ों के लिए क्लैरिटी मांग रही हो ना यूनिवर्स के पास, वो क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको बहुत जल्दी एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होंगे। आप अपनी लाइफ की ट्रूथ जान पाओगे। वो किसी मतलब जिसके लिए आप बैकुल हो जानने के लिए, उन चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगा। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपकी जो एक कन्फ्यूजन है ना वो हट जाएगा। आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगा एंड बहुत कुछ रियलाइजेशन भी होंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण थी, मतलब जो आप जानना चाहते हो। यूनिवर्स कहना चाहते हैं अगर मेंटल क्लैरिटी लेना है आपको, अगर चाहिए मेंटल क्लैरिटी तो मेडिटेशन कर सकते हो आप। और हमेशा ट्रुथ के साथ देना गाइस। मुझे ये मैसेज भी मिला, शायद सबके लिए नहीं होगा, और अगर होगा भी जिनके लिए मैं बोल रही हूँ वो शायद समझ गए होंगे। ट्रुथ के साथ हमेशा देना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। ठीक है ना, तभी आपको लाइफ में जस्टिस मिलेगा, तभी यूनिवर्स आपको साथ भी देंगे, आपके साथ भी देंगे। आप जल्दी सेल्फ रियलाइजेशन मूड पे आओगे। कुछ तो रियलाइजेशन होंगे आपके लाइफ में, क्लैरिटी मिलेगा। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे। जो जिसके लिए आप परेशान हो ना, जिसके लिए आप सोच रही हो बहुत, उनके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगा। यूनिवर्स आपको वो क्लैरिटी जल्दी ही देंगे। ठीक है ना। और ज़्यादा परेशान हो तो मेडिटेशन कर सकते हो। अगर नहीं भी करते हो ना तो अपनी दिमाग को कूल रखिए हमेशा। आपको अपने आप यूनिवर्स क्लैरिटी दे देंगे। आप जिन चीज़ को लेकर भी परेशान हो ना, उनके बारे में। ठीक है ना गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय। और एक बात सबके लिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर कर ज़रूर बताना आपको ये लाइफ पाथ नंबर की रीडिंग कैसा लगा। आई होप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और मतलब नहीं है सब, मतलब कोई कोई लोग जान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग नहीं जानते होंगे लाइफ पाथ नंबर क्या होता है। तो आप आज जान चुके होंगे तो अच्छी लगेगा आपको, आई होप। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर कर बताना।
तो अभी के लिए बस इतना ही। और एक बात गाइस, मैंने कोई भी रीडिंग में नहीं कहा लाइक करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए। अभी लास्ट में बोल रही हूँ क्योंकि मैं रीडिंग में इतनी खो चुकी हूँ, मुझे मैं बोलने के लिए भूल ही गया था, तो लास्ट में बोल रही हूँ। तो ज़रूर सुनना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, चलिए गाइस, बस आज के लिए बस इतना ही। बाय।